सो ये टेक्सचर मैं बना चुकी हूँ बाय द वे, और उसकी क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ। बस ये औजार उठाने रहते हैं और शेप उठानी। अच्छा ये देखना कितना स्पेशियस हो रखा है यहाँ पे। मैं कहूँ अभी तो इतना घुचल मुचल हो रहा था। ये वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने, यहाँ पे टब रखी, इसका टब यहाँ पे इतनी जगह कैसे बन गई, फिर मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि पहले ये टेक्सचर यहाँ था इस एरिया में, तो वो ऐसा लग रहा था। बट अब मैं क्या ही करूँ, मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो एक शेप ना हम क्रम्बल करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि मुझे उसमें कीड़ा लग रहा है। और अगर जो मैंने उसको अभी क्रम्बल नहीं किया ना तो वो कीड़ा उसके अंदर रह जाएगा, और वीडियो में क्रम्बल हो गया ना वो, तो वो फिर मिल नहीं पाएगा वो कीड़ा। देख लो, ये देख लो। आई होप यू कैन सी द होल इन इट। ठीक है, दैट्स द रीज़न आई एम क्रम्बलिंग दिस टेक्सचर। चलो, वाह फुली डस्टी, ओ माय गॉड। हाय हाय, नासों में चढ़े, नहीं है वो कीड़ा। मेरी एक शेप बर्बाद हो गया। अच्छा मैं ना इसको ढक के जाती हूँ, देखना कितना डस्टी है। अभी तो मैं इतने थाम के क्रम्बलिंग कर रही हूँ। भाई ये टेक्सचर कब का पड़ा है और ये अब तक ड्राई नहीं है, एज यू कैन सी। पर जितना ड्राई है ना उतना फुल डस्टी है, तो मेरे को ढक के जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे से भी ड्राई नहीं है, ऊपर से फोग में थोड़ा नम हो गया, तो क्या ही वीडियो बनेगी इसकी, है ना। तो मुझे क्रम्बल करना तो है। वैसे ये कितनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एक टारगेट जो सेट करके चलते हैं, एक टारगेट जो लेके चलते हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। मैं पानी लेके आ जाती हूँ, इतना आप यहाँ पे बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं डब्बा लेके आई हूँ, कहीं ज़्यादा पानी ना डल जाए, पर मैं डाल दी इससे ही उड़ रहा। बस बस, और डालना हुआ बाद में। वाह क्या डस्ट है। इस टेक्सचर ने इतनी धूल उड़ाई है, किसी ने नहीं उड़ाई मिक्सिंग के टाइम पे। मैं आप लोगों से क्या ही सोल्यूशन पूछूं कि कीड़े कैसे भगाते हैं अगर जो टेक्सचर में हो जाए, मिट्टी में हो जाए। आप लोगों को तो इन कीड़ों का ही नहीं पता होएगा। मैं सोच रही हूँ टेक्सचर में ना सरफ ऐड कर दूँ, उससे फिर इनको वो केमिकल की स्मेल आएगी, मिट्टी की अर्दी स्मेल नहीं आएगी ना, तो फिर क्या पता ही टिके ना। सरफ थोड़ा थोड़ा जिस टेक्सचर में होते हैं ना, पहले ना पता है पिछली बार ये सिर्फ एक टेक्सचर में हो रहे थे, सिर्फ एक टेक्सचर में, बाकी पूरे किसी टेक्सचर में नहीं हो रहे थे। ठीक है, वो था ग्रिटी ऐश, ब्लैक ग्रिटी ऐश जिसे मैं कहती हूँ। ये देखो, पर इस बार तो ये हर एक टेक्सचर में हो रहे हैं, हर एक टेक्सचर। जो टेक्सचर ना हद से ज़्यादा ही पड़ा हो ना, मतलब अब तो सब टेक्सचर हद से ज़्यादा ही पड़ जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना 3 दिन बाद हर टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड होती थी। जिस टेक्सचर को हो गए 3 दिन पूरे, उसकी वीडियो बन जाती थी। पर अब तो टेक्सचर हफ्ते हफ्ते पड़े रहते हैं बेचारे। कोई कोई होता है जिसकी बन जाती है 2-4 दिन में वीडियो। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हाँ जो टेक्सचर पड़े रह जाते हैं उनमें होते थे, और अब तो सारे टेक्सचर पड़े रहते हैं तो सब में हो जाते हैं कीड़े। कीड़ों को दिखता है ना, हाँ भाई ये मिट्टी सूख गई है, उसमें घर बना लेते हैं।
गीलों में नहीं बनाते ये घर, सूखों में बनाते हैं, इतना भी मुझे पता है। एक तो इसकी मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा मैं कह रही थी ना 2 टेक्सचर बनाने हैं, मैं कह रही थी नहीं 2 नहीं बनाने थे, ऐसे ऐसे मैं कह ही जा रही थी। अब मुझे दिखा है कि सामने रेड सैंड भी है, इसको भी बनाना है। पानी तो और डलेगा। चलो जी, मच्छर भी आ गए हैं यार, इतने गंदे मच्छर है। ये तो टेक्सचर की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा। ऊपर से एक टेक्सचर और है वो फुल धुआं धुआं, वो भी जितना एक बदतमीज़ है, वो मतलब कि डस्टी है। मैंने आज ही हेयर वॉश किया, मेरे बाल भी ऐसे खुले हैं। रब रखा है भाई, साडा रब रखा है। और वो तो और भी फैला पड़ा है, कम से कम ये आसपास से तो क्लीन था ना, वो पूरा ही फैला पड़ा है। पूरे में ब्रश मारना पड़ेगा, सारी डस्ट मेरे बालों में जाएगी। मैं सोच ही रही थी कि वो जो सुबह कि मैं ना इसको जब शाम को आऊँगी ना, चुन्नी लपेट लूँगी सर पे इसको बनाने के लिए। भगवान बस जितनी मैं मेहनत करूँ ना, उसका फल दे दे, मुझे मज़ा ही आ जाएगा। मैंने बहुत सुना है भगवान मेहनत का फल देते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र भी कर ली, मेहनत भी कर ली नहीं, कर रही हूँ अभी तक। सब्र भी कर रही हूँ, मेहनत भी कर लो, पर कोई मुझे वो नहीं मिला। 3 साल थोड़े नहीं होते। कोई अपना स्मॉल बिजनेस करती ना, भगवान कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया दे देता, छोटा सा घर में बिजनेस करना किसी भी चीज़ का, कहाँ ना पहुँच जाती मैं। और जो काम ऐसा है ना, इससे दिल हटाना, चाहे इसको कितनी हम एक टाइम पे कोस लें, भाई अब तक कुछ नहीं हुआ, पर इस काम से दिल हटाना बहुत मुश्किल है। वरना मैं ऐसी पर्सन हूँ ना, जहाँ मेहनत करी एक टाइम तक होगा, मैं बहुत मेहनत करूँगी। जब मैं हार जाऊँगी ना, जब मैं थक जाऊँगी, मैं तब भी उस पर मेहनत करूँगी। फिर उसके बाद जब मैं हार भी जाऊँगी ना, फिर भी मैं मेहनत करूँगी, पर फिर भी कुछ नहीं होगा ना, मैं फिर काम छोड़ूँगी। और ये काम ऐसा है, मैं अपने आप को हारने ही नहीं देती हूँ। मतलब भगवान को मैंने ऐसा कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई वजह दी नहीं है इस काम के रिलेटेड कि वो मुझे फल ना दे। मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपना काम करती हूँ भगवान, ताकि फल दे मुझे। पर सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ। कोई मेरे पास ना पहले बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि हम इसको एज अ क्या कहते हैं, जॉब या मतलब अर्निंग के लिए खोल लें, अर्निंग के लिए खोल लें। भाई किसी को पैसे चाहिए हो ना, मैं सच सच बता देती हूँ, मैं अपने उससे बताऊँगी, मेरे को जैसा मैं बोलूँगी, मैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा प्रोफेशनल लेवल पे। मतलब मैं बता दूँ, किसी को कोई बिज़नेस की उससे खोल रहा है या कोई इनकम के उससे खोल रहा है, भाई तुम इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना तुम्हें, इतनी ज़्यादा मेहनत कि उसकी अगर जो आज भी तुम नौकरी ढूंढने में या अपनी जॉब में लगाओगे ना, तो तुम कुछ तो अर्न करोगे। क्योंकि इस काम में इतनी मेहनत है ना कि तुम्हें भूलना ही पड़ेगा कि कुछ तुम्हें मिलेगा भी। तुम्हें बस ये दिन रात ये सोचना है, बस हमें काम करना है, मेहनत करनी है, शेप बनानी, वीडियो बनानी, ब्लॉग बनाना, टेक्स्ट बनानी, बस सिर्फ तुम्हें मेहनत करने का सोचना है। रिज़ल्ट का, इनकम का, ये जो ख्वाब अभी होते हैं ना, ये लेना भी पाप है सच में। क्योंकि अगर जो मान लो मुझे कुछ ख़रीदना है, आई वॉन्ट पैसा, ठीक है, मैं अगर जो अपनी जॉब में मुझे वो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम इन अ जॉब, मैं कोई जॉब में हूँ और मुझे कुछ ख़रीदनी है, बड़ी चीज़ घर के लिए, अपने लिए, जो भी XYZ,
तो कम से कम मैं वहाँ पे फुल टाइम करके या एक्स्ट्रा टाइम करके या कुछ और मेहनत करके या कुछ भी करके एक्स्ट्रा करके पैसे जोड़ के वो चीज़ खरीद सकती हूँ। पर यहाँ क्या है, यहाँ अब मान लो मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं चाहूँ तो बस 2 वीडियो रिकॉर्ड करी, उन 2 की शेप्स बनाई और चलती बनी, है ना। पर मैंने फिर भी एक्स्ट्रा काम किया, मैंने सारे ड्राई टेक्सचरों की वीडियो बनाई, अब उनकी सारों की शेप बना रही हूँ, एक्स्ट्रा कर रही हूँ। पर इनकम वही रहेगी, चाहे तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा करो चाहे ना भी करो। मान लो मैं आज काम ना करूँ क्योंकि आई हैव इनफ वीडियो टू अपलोड, ठीक है, तो मैं काम आज ना भी करूँ ज़्यादा करूँ, उससे मेरी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब ये काम ऐसा नहीं है कि तुमने आज मेहनत करी तो तुम्हें आज या कल फल मिल जाएगा। जो मैं आज ये काम करी ना, ये मेरे परसों तरसों चरसों पता नहीं कब काम आएगा। मतलब जो ये वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये टेक्सचर है, कब सूखेगा, कब इसकी वीडियो बनेगी, तो वो कब का होगा ना, ऐसा सीन है। मतलब मैं भी यही सोचती थी कि बहुत पहले, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ख़रीदना है ना, तो मैं ज़्यादा काम करूँगी, अच्छे से ज़्यादा वीडियोस डाल लूँगी, ज़्यादा पैसा बनेगा और वो मैं ख़रीद लूँगी। पर यहाँ ऐसा है ही नहीं, कुछ भी ऐसा सीन है ही नहीं इधर। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्क। चाहे आप इसको एक गुड मैनर में लो, बैड मैनर में लो, हाँ, हम ये सब क्यों करते हैं ना, ये मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। आप लोग कहोगे कि फिर तुम क्यों कर रहे हो जब तुम इतना तंग हो और ये काम इतना भी अच्छा नहीं है, इतना फेथफुल नहीं है, इतना फ्रूटफुल नहीं है ये काम, इतना तुम्हें इससे नहीं मिलता। बिकॉज हमें इसकी एडिक्शन लगी हुई है। आप अगर जो मुझे बाहर देखो ना, कोई कह नहीं सकता कि मैं पागलों की तरह मिट्टी में इस तरीके से मेहनत करती हूँ। मेहनत नहीं उसको कहेंगे, वो कहेंगे मिट्टी में काम करती है या खेलती है, कोई कह नहीं सकता, ठीक है। इतनी इसमें अब मैं नीचे जाऊँगी ना, मुझे 10 मिनट लगेगी, पैर रगड़ूंगी, पैर साफ़ करूँगी, हाँ पहले तो मुंह साफ़ करूँगी, हाथ साफ़ करूँगी अच्छे से, फिर पैर, फिर कपड़े चेंज, बैक टू नॉर्मल होने में ही ना बहुत टाइम लगेगा। वो तो मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने आती हूँ तो मैं फुल उस प्रैक्टिस में आती हूँ कि भाई चुन्नी लेके कपड़े थोड़े ढीले ढुल्ले से पहनूँ ताकि कंफर्टेबल रहूँ, ठीक है, लोवर अच्छा सा डालूँ ऐसे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं बस मुंह उठाया जल्दी से आ जाऊँ, बिकॉज टाइम की इतनी कमी है। मुझे लगता है जिस तरीके से आपको वीडियो देखने की एडिक्शन है ना, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हमें काम करने की एडिक्शन है। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अगर जो मुझे इस काम की आदत, क्योंकि अब ना मेरा टाइम और डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप लोग मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हो, मुझे अब भी याद है जब मेरे 7th के फाइनल एग्ज़ाम होते थे या हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते थे, मैं कैसे चैनल पे आया करती थी। मतलब कि मैं 3 घंटे कॉन्टीन्यूसली पढ़ती थी ताकि सिर्फ मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल सकूं छत पे आके काम करने के लिए। पर फिर 8th में और फिर मैं 9th में कैसे दुखी हो जाती थी, गाइस मैं क्या करूं, मैं कैसे काम करूं, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। पर अब दिस इज़ द एंड, आई थिंक दिस इज़ द एंड। मैं और आज जो टाइम है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है। और मैं इस टाइम का ना बहुत पहले से ही सोच के बैठी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी जब मेरे 10th के बोर्ड आ जाएंगे, तो मैं कैसे अपना चैनल संभाल लूँगी। तब मैं सोचती थी कोई बात नहीं, मैं हेल्पर रख लूँगी और इतना मेरे पास टाइम है, मैं अच्छी सी हेल्पर ढूंढ लेती हूँ, उसको ट्रेन कर लेती हूँ, शेप्स वेप्स छत का सारा मैनेजमेंट उसको सिखा दूँगी। और हो सकेगा तो अगर जो इतनी काबिल हुई तो वो मेरी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर दिया करेगी, या मेरे लिए ऐसा सेटअप बना देगी बस मैं आऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ और जाऊँ, ठीक है। पर मुझे कोई ऐसा बंदा अब तक मिला ही नहीं। I hope you will understand what I'm trying to say, ठीक है। मच्छर भी इतने काट रहे हैं आज तो। ओके जी, चलते हैं। अभी इतना अंधेरा हुआ नहीं है,
इसको क्लीन अप करूँगी अभी मैं ब्रश से। ये टेक्सचर बनाने अब नहीं मैं बना रही, बस इनफ इज़ इनफ। जो आज मैंने टॉपिक छेड़ दिया ना, इससे मैं खुद इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। ये क्या भूतिया घर है क्या? लुक एट, ओह अब सही हो गया, ठीक है। सो इतना अंधेरा हुआ नहीं अभी जितना इसमें दिख रहा है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू।